हेलो दोस्तों, आज मैं आपको 46 इंच हिप्स वाली प्लाजो पैंट की कटिंग और स्टिचिंग बताने वाली हूँ। इसके लिए मैंने 2 मीटर कपड़े लिए हैं और इसे डबल फोल्ड करके रख ली हूँ। ये साइड से मैं पहले ½ इंच पे एक निशान लगाती हूँ। यहाँ से मैं 35 इंच पे एक निशान लगाई और 1.5 इंच सिलाई के लिए। पैंतीस इंच हमारा लंबाई है प्लाजो पैंट की। यहाँ भी हमने 35 इंच और 1.5 इंच पे निशान लगाया। यहाँ हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया और यहाँ भी 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया। अब यहाँ पर मैं 46 इंच हमारा हिप्स है, 46 में 4 जोड़ देंगे, 50 हो गया। 50 का चौथा भाग 12.5, 12.5 इंच हमारा कमर होगा। यहाँ पर हम 12.5 इंच पे एक निशान लगा लिए और आसन की लंबाई हम 11 रखेंगे कमर के हिसाब से। ये हमने 11 इंच पे निशान लगाया। अब यहाँ से मैं 12.5 इंच लूँगी, जो हमारा ऊपर था उतना ही हमें यहाँ पर भी लेना है। यहाँ 12.5 इंच पे निशान लगाई और 3 इंच लूजिंग दिया हमने और ये 1 इंच सिलाई के लिए। अब इस निशान को मिला लेती हूँ। अब मैं ऊपर से घुटने के लिए निशान लगाऊंगी। हमारी पूरी लंबाई जितनी भी होती है उसका हाफ हम ले लेंगे तो वो हमारा घुटने का निशान हो जाएगा। पूरी लंबाई हमारी 35 है, 35 का आधा 17.5, 17.5 पे हम एक निशान लगा लेंगे। ये हमारा घुटने के लिए निशान हो गया। और इस निशान को अब मैं सीधा कर लेती हूँ। आसन वाले निशान को भी मैं सीधा कर लेती हूँ। और ये हमारा मोरी वाला निशान है, इसे भी मैं सीधा कर लेती हूँ। अब यहाँ से मैं पूरी लंबाई माप लेती हूँ। यहाँ से 14.5 पूरी लंबाई है, उसका हाफ 7.25 पे हमने एक निशान लगाया। यहाँ भी 7.25 पे एक निशान लगाऊंगी और नीचे भी 7.25 इंच पर निशान लगा दी। अब इन सारे निशान को मिला लेती हूँ। अब इन सारे निशान को मैं मिला लेती हूँ। अब यहाँ मुझे मोहरी 8 रखनी है, तो हम यहाँ पर 4 पर मिडिल को रख के और दोनों साइड एक तरफ 1 पे और एक तरफ 8 पे निशान लगा देंगे। तो ये हमारा 8 इंच का मोहरी पे निशान लग जाएगा। अब इन दोनों निशान को मिला लूँगी। इस तरह से स्केल पट्टी को रख के और मिला लेती हूँ मैं दोनों निशान को। अब इस तरह से स्केल को पलट लेती हूँ और यहाँ पे इस तरह से रख के और निशान लगा लेती हूँ। ऊपर में भी मैं इस तरह से निशान लगा लेती हूँ। अब नीचे के साइड में ये थोड़ा सा क्रॉस में निशान लगा लेती हूँ। अब आसन में जो है यहाँ पर गोलाई ले लेती हूँ आसन के पास। यहाँ से हम 1.25 इंच पे एक निशान लगा के और गोलाई ले लेते हैं। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। ये आगे के पार्ट की कटिंग हो गई है। अब मैं पीछे पार्ट की कटिंग करूँगी।
पीछे पार्ट की कटिंग करने के लिए मैंने डबल फोल्ड में कपड़ा रख लिया है और इसके ऊपर से फ्रंट पार्ट को रख दिया है और आसन के पास हम यहाँ से 3 इंच पे एक निशान लगा लेंगे। फ्रंट पार्ट के आसन से माप लेते हैं, ये 15.5 इंच है, तो ऊपर भी हम 15.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे इस तरह से। अब ये निशान को आगे बढ़ा ली और यहाँ से 3 इंच हमने आसन के पास रखा, घुटने के पास हमने 2.5 इंच रखा और मोरी के पास हमने 2 इंच का बढ़ा के लिया। अब हम इन तीनों निशान को इस तरह से मिला लेते हैं। अब ये निशान को मिला लेते हैं। अब यहाँ भी हम 1.25 इंच की मार्जिन जितना हम गोलाई ले लेंगे। अब ये हमारा पीछे का पार्ट कंप्लीट हो गया निशान के साथ और आगे साइड में हम जैसे फ्रंट पार्ट का था वैसा ही बैक भी रखना है और अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब ये आगे पार्ट और पीछे पार्ट की कटिंग हो गई है। अब ये मैंने 3.5 इंच की पट्टी लिया है जो हमें इसमें अटैच करना है। ये इस तरह से डबल करके अटैच करेंगे हम। अब इसके आसन को हम जोड़ लेंगे, आगे और पीछे के आसन को जोड़ लेते हैं। ये हमने आसन को जोड़ लिया है। यहाँ से हम मिडिल पॉइंट पे एक निशान लगा लेंगे टक्स के लिए और यहाँ पर 3.5 इंच तक मैं निशान लगाई। दोनों साइड में हमें इसी तरह से निशान लगाना है। टक्स के लिए हमें सिर्फ आगे के पार्ट में ही टक्स लेना है, पीछे के पार्ट में रबर लगने वाला है। ये पीछे पार्ट के टक्स के लिए निशान लगा दी। अब ये मैंने पट्टी रखा है, बुकरम की पट्टी, इसे हमें आगे साइड में लगाना है और ये हमारा रबर है। बुकरम और हमारे रबर की दोनों की साइज 1.25 इंच की है। ये मैंने टक्स लगा दिया है आगे साइड में। अब इसे पट्टी लगानी है हमें बुकरम डाल के। ये मैंने इस तरह से पट्टी को जोड़ दिया है। अब इस तरह से मैं बुकरम वाली पट्टी को यहाँ पर रखूँगी और इस तरह से सिलाई करते जाऊँगी। यहाँ से मैं सिलाई लगा लूँगी। ये मैंने बुकरम के साथ सिलाई लगा लिया है। अब मैं पीछे के साइड में रबर डालने के लिए पट्टी लगाऊंगी। इस तरह से मैं पट्टी को उल्टे साइड से पट्टी को रखूंगी और इस तरह से पलट के आगे की साइड लाऊंगी और इस पे सिलाई लगाते जाऊंगी। ये हमने रबर के लिए पट्टी अटैच कर ली और इसमें रबर डाल लेती हूँ पिन की सहायता से।
इस तरह से मैं सेफ्टी पिन से रबर को अंदर में डाल ली और इस तरह से खींच के मैं इसके ऊपर एक सिलाई लगा लूँगी। ये हमने बीच में एक सिलाई लगा लिया है। अब ये हमारा पीछे का पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। इसके ऊपर से मैं इस तरह से आगे वाले पार्ट को रख के और दोनों साइड में सिलाई लगाऊंगी। एक साइड में हमें पॉकेट लगाना है, राइट साइड में पॉकेट लगने वाला है। एक साइड में मैं सिलाई लगा लूँगी और दूसरे साइड में पॉकेट लगाने वाली हूँ। ये हमने ये आगे के पार्ट में हमने पॉकेट को डाला है। पॉकेट बनाने का वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप उसे देख सकते हैं। आसान तरीके से हम प्लाजो पैंट में पॉकेट कैसे लगा सकते हैं। ये हमने पीछे वाले पार्ट को इसके ऊपर रख दिया और इसके ऊपर सिलाई लगाऊंगी। सिलाई इस तरह से लगानी है जो कि हमारा पॉकेट दबे नहीं। ये हमने दोनों साइड में सिलाई लगा लिया है। अब मैं बीच के साइड में इस तरह से दोनों को जॉइंट करके और सिलाई लगा लूँगी। यहाँ से हमें 1-1 इंच पे सिलाई लगा लेना है। यहाँ से सिलाई लगा लेती हूँ। अब यहाँ नीचे मोरी पे मैं सिलाई लगाऊंगी। पहले आधा इंच और फिर 1 इंच इस तरह से मोड़ के सिलाई लगाना है। ये हमने बीच में 1-1 इंच पे सिलाई लगा लिया है। अब मैं इसे पलट लेती हूँ। इसके मोरी को मोड़ लूँगी। मोरी की चौड़ाई हमें 8 इंच रखनी थी, तो हम इसे माप के एक बार देख लेते हैं। ये हमारी 8 इंच की चौड़ाई आ गई है मोरी की। अब इसे हम मोड़ लेंगे, पहले आधा इंच और फिर 1 इंच और इस पे सिलाई लगा लेंगे। ये मैंने मोरी पे सिलाई लगा लिया है। इस तरह से ये मेरा 46 इंच का प्लाजो पैंट बन करके तैयार हो गया है। ये इस तरह से दिखने वाला है हमारा प्लाजो पैंट। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। ये साइड में पॉकेट भी बहुत ही सुंदर दिख रहा है।